लगी है। माँ, मेरा बैग कहाँ है? बस बेटा, मैं अभी देती हूँ। शहर के एक पुराने और थोड़े से सुनसान इलाके में एक छोटा सा घर था। ना कोई ज्यादा ऐशो आराम, ना कोई खास सहूलत, मगर उस घर में रहने वालों के दिल बहुत अमीर थे। इस घर में दो मासूम बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। बड़ा बेटा अली, सिर्फ 8 साल का, और छोटी बेटी आयशा, जो अभी सिर्फ 5 साल की थी। दोनों की दुनिया सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूमती थी, उनकी माँ। सुबह उठते ही वो माँ को पुकारते, माँ भूख लगी है, माँ मेरा बैग कहाँ है? और माँ हर दफा मुस्कुरा कर कहती, बस मेरी जान, सब हो जाएगा। उनका बाप काफी अरसे पहले इस दुनिया से चला गया था, इसलिए माँ ही उनकी माँ भी थी और बाप भी। हर रात माँ उन्हें कहानी सुनाती, कभी शहजादों की, कभी परियों की, और दोनों बच्चे उसकी गोद में सोते सोते सपनों की दुनिया में खो जाते। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ महीने पहले एक नया आदमी उनकी माँ की जिंदगी में आया। उसका नाम था राशिद। वो अक्सर घर के बाहर खड़ा होता, कभी माँ से धीरे धीरे बात करता, कभी फोन पर लंबे लंबे कॉल्स होते। पहले पहले तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, मगर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। माँ जो पहले हर वक्त बच्चों के साथ होती थी, अब अक्सर ख्यालों में गुम रहती। कभी खाना देर से बनाती, कभी बिना वजह गुस्सा हो जाती। अली अक्सर चुपचाप उसे देखता रहता, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि मेरी माँ को क्या हो गया है। एक दिन आयशा ने मासूमियत से पूछा, माँ, आप हमें पहले जैसे प्यार क्यों नहीं करती? माँ एक पल के लिए खामोश हो गई। उसने नजर चुरा ली और सिर्फ इतना कहा, पागल हो तुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मगर उसकी आंखों में वो सच नहीं था जो पहले हुआ करता था। अली ने सब कुछ महसूस कर लिया था, मगर वो छोटा था, कुछ कह नहीं सकता था। एक रात घर में अजीब सी खामोशी थी। बिजली भी चली गई थी। अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। आयशा ने अली का हाथ पकड़ रखा था, जैसे उसे डर लग रहा हो। दूसरी तरफ माँ चुपचाप अपना सामान पैक कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू भी थे, मगर दिल में एक और जज्बा था। फोन पर राशिद का मैसेज आया, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। माँ ने एक बार बच्चों के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा आधा खोला। अली और आयशा गहरी नींद में थे। आयशा के चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट थी और अली का हाथ उसे महफूज रखे हुए था। माँ के कदम एक पल के लिए रुक गए, आंखों से आंसू टपक गया, मगर अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद की और पीछे मुड़कर देखे बगैर दरवाजा बंद कर दिया और चली गई। सुबह की पहली रोशनी कमरे में आई। आयशा ने आंखें खोली। माँ? कोई जवाब नहीं। वो उठकर किचन में गई। माँ, मुझे भूख लगी है, मगर वहां कोई नहीं था। अली भी उठ गया। उसने पूरा घर देख लिया। दरवाजा खुला था, अलमीरा आधी खाली थी और माँ कहीं नहीं थी। आयशा रोती हुई बोली, भाई, माँ कहाँ गई? अली कुछ देर खामोश रहा। उसकी आंखों में आंसू भर गए, मगर उसने अपनी बहन के सामने खुद को संभाला। उसने धीरे से कहा, माँ शायद बाहर गई है, आ जाएगी। मगर दिल में वो जानता था, माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। वो घर जो पहले हंसी से भरा होता था, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। ना कहानियां, ना माँ की आवाज, सिर्फ दो मासूम बच्चे और उनका टूट चुका दिल। उस दिन से अली ने फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ एक भाई नहीं, अपनी छोटी बहन का बाप भी बनेगा। मगर उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आने वाले दिन उसके लिए कितने सख्त होने वाले हैं। सुबह का वो दिन जब माँ चली गई थी, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। घर अब भी वही था, दीवारों का रंग भी वही था, मगर उस घर की रूह चली गई थी। अली चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसकी नज़र दरवाजे पर टिकी हुई थी, जैसे वो अभी भी उम्मीद कर रहा हो कि माँ अभी अंदर आएगी और कहेगी, मैं वापस आ गई। मगर वक्त गुजरता गया, दरवाज़ा खामोश रहा। आयशा धीरे से अली के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। भाई, मुझे भूख लगी है। अली का दिल टूट गया। उसने किचन खोला, ना रोटी, ना सब्जी, सिर्फ एक आधा खाली डब्बा। उसने पानी का ग्लास भरकर आयशा को दिया। पहले पानी पी लो, फिर मैं कुछ करता हूं। आयशा ने मासूमियत से पूछा, माँ कब आएगी? अली ने अपनी नज़र झुका ली और चुप हो गया। उस दिन अली ने पहली बार घर से बाहर निकलने का फैसला किया। वो छोटा सा बच्चा, जिसे अभी स्कूल जाना चाहिए था,
आज रोजी कमाने के लिए निकल रहा था। गली के कोने पर एक छोटी सी दुकान थी। अली ने हिम्मत करके पूछा, चाचा कोई काम मिल जाएगा? दुकान वाला उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा। तुम इतने छोटे हो, क्या काम करोगे? अली ने धीरे से कहा, जो आप कहें। दुकान वाले ने उसे कुछ सामान उठवाने को दे दिया। शाम तक अली ने मेहनत की और बदले में उसे सिर्फ कुछ सिक्के मिले, मगर उसके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थे। अली सीधा घर आया। उसने उन पैसों से 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी ली। आयशा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। भाई, आप आ गए? अली ने मुस्कुराकर रोटी उसके सामने रखी। देखो, खाना ले आया हूं। आयशा की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। दोनों ने मिलकर खाना खाया, मगर अली हर निवाला खाते हुए सिर्फ एक चीज सोच रहा था, क्या मैं हर दिन ऐसे ही कमा पाऊंगा? रात को जब दोनों सोने लगे, आयशा ने अली का हाथ पकड़ लिया। भाई, मुझे डर लग रहा है। अली ने उसे अपने पास कर लिया। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आयशा धीरे धीरे सो गई, मगर अली की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत की तरफ देखता रहा और दिल में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, माँ ने हमें छोड़ क्यों दिया? दिन गुजरते गए और हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता। कभी काम मिल जाता, कभी पूरा दिन भूखे रहना पड़ता। कभी लोग मदद कर देते और कभी जलील भी कर देते। एक दिन अली ने ज्यादा काम मांगा। दुकान वाला गुस्से से बोला, यहाँ फ्री में पैसे नहीं मिलते, जितना दिया है उतना ले लो। अली चुप हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, जी। एक दिन अली ने स्कूल के बच्चों को देखा। वो हंसते हुए जा रहे थे, बैग पहने, खुश। अली कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में एक ख्वाब था, मगर फिर उसने अपनी नज़र झुका ली और धीरे से बोला, अब मेरी जिंदगी अलग है। हर मुश्किल के बाद सिर्फ एक चीज़ थी जो अली को जिंदा रखती थी, आयशा की मुस्कुराहट। जब वो हंसता तो अली अपनी सारी थकान भूल जाता। एक दिन आयशा ने कहा, भाई, जब माँ वापस आएगी ना, तो मैं उन्हें सब बताऊंगी कि आप कितने अच्छे हो। अली के दिल में दर्द की लहर उठी, मगर उसने फिर भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, ज़रूर बताना। उस रात अली ने एक फैसला किया कि चाहे जो भी हो जाए, वो अपनी बहन को कभी तकलीफ नहीं होने देगा। मगर उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगला इम्तिहान उसकी ज़िंदगी का सबसे सख्त इम्तिहान होने वाला है। जिंदगी जब थोड़ी सी संभलती नजर आती है, तभी एक नया तूफान आ जाता है। अली और आयशा की जिंदगी भी अब कुछ ऐसी ही हो चुकी थी। रोज की भूख, रोज की मेहनत और रोज का स्ट्रगल। मगर अभी असली इम्तिहान बाकी था। एक सुबह आयशा उठ ही नहीं पाई। अली ने उसे जगाया, आयशा, उठ जाओ, देखो मैं काम पे जा रहा हूं। मगर आयशा ने आंखें मुश्किल से खोलीं। भाई, मेरा सर दर्द कर रहा है और बहुत थकान है। अली ने उसका हाथ छुआ। उसका जिस्म जल रहा था, उसे तेज बुखार था। अली घबरा गया। उसने तुरंत पानी की पट्टी रखी और उसे तसल्ली दी, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूं। मगर अंदर से वो टूट चुका था। अली सीधा गली के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, मेरी बहन बहुत बीमार है, प्लीज चलकर देख लें। डॉक्टर ने ठंडी नजर से उसे देखा। पहले फीस लाओ, फिर चेक करूंगा। अली के पास सिर्फ कुछ सिक्के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास इतने ही हैं, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। डॉक्टर ने सीधा मना कर दिया, ये हॉस्पिटल नहीं है, यहां फ्री में काम नहीं होता। अली की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो कुछ कह न सका। अली फिर दूसरी जगह गया। हर दरवाज़ा खटखटाया, कोई मेरी बहन की मदद कर दो। मगर हर जगह से बस यही जवाब मिला, हम क्या कर सकते हैं, किसी और के पास जाओ। किसी ने उसे झिड़क दिया, किसी ने इग्नोर कर दिया। उस दिन अली ने समझ लिया, गरीब के लिए दुनिया कितनी सख्त होती है। अली भागता हुआ घर वापस आया। आयशा जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी सांस तेज चल रही थी। भाई, आप आ गए। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। अली उसके पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। रात हो गई, घर में अंधेरा था और एक कोने में आयशा बुखार से जल रही थी। अली ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और टूट कर दुआ की, या अल्लाह, मेरी बहन को ठीक कर दे, मेरी जान ले ले, लेकिन इसे बचा ले। उस वक्त उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था।
वो सिर्फ एक 8 साल का बच्चा नहीं रहा था, वो एक मजबूर इंसान बन चुका था। सुबह के करीब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अली ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफ़ेद दाढ़ी, नरम चेहरा और आंखों में रहम। उसने धीरे से पूछा, बेटा, सब ठीक है? रात भर रोशनी जल रही थी। अली अपने आंसू नहीं रोक सका। उसने सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग ने फौरन अंदर आकर आयशा को देखा और कहा, देर मत करो, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। वो बुजुर्ग उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने आयशा का चेकअप किया और इलाज शुरू हो गया। अली एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करो बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। अली ने पहली बार महसूस किया कि शायद दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। उस दिन अली की जिंदगी में एक नया मोड़ आया, एक ऐसा शख्स जो उनकी तकदीर बदलने वाला था। मगर क्या सच में सब ठीक हो जाएगा, या जिंदगी अभी भी कोई नया इम्तिहान देने वाली है? हॉस्पिटल के वो दिन अली की जिंदगी के सबसे लंबे दिन थे। वो हर वक्त आयशा के पास बैठा रहता, उसका हाथ पकड़कर बस एक ही दुआ करता, या अल्लाह, मेरी बहन को ठीक कर दे। बुजुर्ग आदमी हर रोज उनके लिए खाना लाता, डॉक्टर से बात करता और हर चीज का खर्चा खुद उठाता। अली अक्सर उसे चुपकर देखता रहता। उसके दिल में एक ही सवाल होता, ये हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहा है? कुछ दिन बाद आयशा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसने आंखें खोली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई, मैं ठीक हो गई ना? अली की आंखों से आंसू निकल गए, मगर इस दफा ये आंसू खुशी के थे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो बुजुर्ग उन दोनों को अपने घर ले गया। उसका घर सिंपल था, मगर उसमें सुकून था, मोहब्बत थी। उसने कहा, आज से तुम दोनों यहीं रहोगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अली हैरान रह गया, लेकिन हम आप पर बोझ बन जाएंगे। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, बोझ नहीं बेटा, रहमत हो तुम। वक्त गुजरता गया। अली को स्कूल में दाखिला मिल गया। आयशा भी पढ़ने लगी। अब उनके पास रोज खाना होता, कपड़े होते और सबसे जरूरी सुकून होता। अली रोज रात को दुआ करता, या अल्लाह, इस बुजुर्ग को हमेशा खुश रखना, क्योंकि उसने सिर्फ मदद नहीं की थी, उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वक्त तेज रफ्तार से गुजरता है। वो छोटा सा अली अब जवान हो चुका था, एक अच्छी जॉब करता था। आयशा भी पढ़ लिखकर स्ट्रांग और समझदार लड़की बन गई थी। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, मगर दिल के किसी कोने में एक पुराना दर्द अब भी जिंदा था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। अली ने दरवाज़ा खोला और जो उसने देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो उनकी माँ थीं। चेहरा थका हुआ, आंखों में आंसू और दिल में पछतावा। मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर अली चुप रहा। माँ रोती हुई बोली, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या खो दिया। अली ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप नहीं थीं। घर में खामोशी छा गई, हर लफ्ज़ तीर की तरह लग रहा था। आयशा ने अली की तरफ देखा। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन था, दर्द था, मगर अली ने उसका हाथ पकड़ लिया और माँ की तरफ देखकर कहा, हम आपको माफ़ करते हैं, लेकिन अब हम वापस उस जिंदगी में नहीं जा सकते। माँ ज़मीन पर बैठकर रोती रहीं और बच्चे अपनी नई जिंदगी की तरफ चल दिए। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, वक्त और वफादारी से बनते हैं। जो लोग मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, वही असल अपने होते हैं, और जो छोड़कर चले जाते हैं, वो वापस आकर भी अपनी जगह नहीं बना सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है।